वो आ रही है। हाँ हाँ वो आ रही है। और सुनो, हाँ जो आगे चल रही है ना, हाँ हाँ वही है। मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ, हाँ, और वहाँ तैयार रहता हूँ। ठीक, तुम लपक के पकड़ लेना है। हाँ। और सुनो, हाँ बदतमीजी करना मगर जरा तमीज से है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अरे साला, इसने तो गुस्से से देखा ही नहीं, ये तो खिल उठी। चलो माँ। अच्छा, शेर फेर को मारो गोली। ये घटोत्कच कहाँ से आ गया? अबे ओए, छोकरी पे रंग जमाने तू किधर से अटपका? सौदा किसी और से पटेला है। चल फुट इधर से, चल फुट। तूने दगड़ू दादा पे हाथ उठाया? दगड़ू? समझा? भाग गया साला। क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? ये छेड़ रहा है हमें। बदमाश है। ये हिम्मत, तेरी ये हिम्मत? मैंने इंसान मंदिर में आके औरतों को छेड़ता है। जल्दी से भाग जा। इतनी जल्दी कैसे भाग जाऊं? चल बेटी, मंदिर में भाग चले। पैसों के मामले में दोस्ती ना आई। मेरे को ताबड़तोड़ चाहिए, अभी चाहिए। ये कौन सी जबान है भाई? 100, गरीबी में आटा गीला कर दिया। 400, 500। अभी आगे इनमें चाला भाई। जाता हूँ यार। भाई साला खरीदने की कोशिश करता है। हाँ? चल 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 चल। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। क्या जमाना आ गया। आजकल ये लुच्चे और लफंगे मंदिरों और मठ में भी लड़कियों की ताक में आने लगे। बताइए। और इस लुच्चेपन में तुम्हारी भागीदारी भी लगती है। देखिए बड़ी गलत बात कर रही हैं आप। अरे मैं तो इस मंदिर में अपने कामकाज के लिए प्रार्थना करने आता हूँ। और चढ़ावा चढ़ाते हो उस गुंडे को 100-100 के नोट। कैसे नोट? बनो मत, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसे नोट देते हुए। दे नहीं रहा था, लौटा रहा था मैं। वो मुझे 500 रुपए थमा रहा था कि भैया तुम मुझ पे भारी पड़ रहे हो, ये 500 रुपए पकड़ो और मेरा रास्ता साफ करो और मुझे लड़की पे हाथ साफ करने दो। सच कह रहे हो तुम? अरे झूठ बोलना तो मैंने 4 बरस की उम्र से ही छोड़ दिया। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था तो मेरी बुआ ने मुझे गर्म सलाख से ऐसी जगह दाग दिया था कि मुझे बताते हुए भी आपको शर्म आ रही है। वो सब छोड़ो, फिर बताओ आगे क्या हुआ? आपने देखा नहीं कैसे हाथों हाथ और लातों लात लौटा दिया मैंने उसको। हाँ मगर वो जाते वक्त कह गया कि ठीक है बच्चों, यहाँ तो बचा लिया, घर तो लौटेगी, अपन उसको रास्ते में घेरेगा। मैंने कहा कि भैया वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पूजा करने आया, देखा कि एक अबला नारी तकलीफ में, उसको बचाना इंसानी फर्ज है, लड़ने में क्या हर्ज है? सुनिए। कहिए। माँ। बेटे, हमारा दरबान भी भाग गया, तुम हमें घर तक पहुँचा दोगे? अब आप जिद्दी कर रही हैं तो चलिए छोड़ देता हूँ। कुछ काम वाम मिलेगा? ठीक है। उस्ताद जी आइए, ये है प्रेमी, मालकिन ने आज ही इन्हें नौकरी पे रखा है और अब ये आपके साथ इसी कमरे में रहेंगे। अरे जीते रहो बेटे। गजल पेश खिदमत है। बेडरूम तक पहुंच गया साला टपोरी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप तो कमाल के शायर बन गए हैं बेनी बाबू। मुझे तुमने बनाया है शायर, कुछ दिनों में तुम मुझे दीवाना बना दोगे। आज तो ना बनिए दीवाने बेनी बाबू, मेरे बेडरूम तक आने की छूट आपको सिर्फ शायरी के लिए दी गई है, दीवानगी के लिए नहीं। तो अपने बेडरूम की लज्जतें भी मुझे सौंप दो जाने मन, मुंह मांगे दाम दूंगा। अपनी एक रात
मुझे इनायत कर दो। एक रात? और बाकी रातें उनका क्या होगा? ये हुस्न और जवानी एक रात के लिए बेचकर जिस्म के व्यापार का एक सिक्का बन जाओ? भटकती रहूं मर्दों के वासना के बाजार में, आज इसके पास कल उसके पास। नहीं जाने मन, तुम किसी और की बनो, मैं कभी सह नहीं सकूंगा। तुम्हारी हर रात सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। जिंदगी भर का सौदा कर लो मेरे साथ, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यही तो मुश्किल है, हर चाहने वाला मुझ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं तो सबकी बनकर रहना चाहती हूँ, इसीलिए किसी के भी नहीं बन सकती। चाहती हूँ कि मेरे हुस्न के सभी लोग तलबगार रहे। प्रेमी, प्रेमी। क्या बात है जवानी? ये लो 1000 रुपया, और मालकिन का हुक्म है 4 बोतलें विस्की और 8 दर्जन पान। अच्छा, मुजरा जमने वाला है। 7 सुर में आ चुके हैं लैला जान, सुनाइए हमारी वो ताजा गजल, ताकि लोग हमें दाद दें और झंझोटिया सेठ चले। आप ये दाद और खुजली जो है बाद में बटोरते रहिएगा। लैला जान जरा ठुमरी हो जाए, बहुत दिन हुए ठुमरी सुने हुए। सेठ जी आपकी फरमाइश भी पूरी कर देंगे, लेकिन पहले बेनी बाबू की गजल। अरे गजल वजल तो अभी पैदा हुई है ससुरी, ठुमरी तो तब से जिंदा है जब नटखट नंदलाल वृंदावन में रासलीला रचाते थे और कहते थे कि छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। हमारी बीती आप हमें सुनाइए ना लैला जान। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो ठुमरी ठीक से याद भी नहीं। हाँ, मगर आपकी फरमाइश झंझोटिया सेठ जरूर पूरी कर सकते हैं। ठीक ही तो कहती लैला जान, ठुमरी की अदायगी आप ही ठीक अदा कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, वो हमको याद नहीं है। अरे नहीं भाई, आज आपको हमारी फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी। छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। नजरियों से हराम, नजरियों से हराम, नजरियों से दिल भर दूंगी। छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। लाख करोगे पिया मुख से न बोलोगे, लाख करोगे पिया पिया, लाख करोगे पिया मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे। आप रहोगे दिलगी, आप रहोगे दिल की, नजरियों से दिल भर दूंगी। इश्क के पढ़ के सारे अफसाने लोग करते हैं, इश्क क्यों जाने। इश्क देता है सिर्फ रुसवाई, इश्क जिसने किया सजा पाई। फायदा क्या है दिल लगाने से,
आग के पास घर बनाने से छूने नहीं छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी, छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। कम वक्त। माफी चाहता हूँ मैं। कोठे में नोट बरसाए जाते हैं, आपने हम पे पान बरसवाई दिया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सेठ जी, इसे नया नौकर रखा है, मुँह कायदा करीना भी नहीं जानता। आपने किस बदतमीज को नौकर रखा है? देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने, इसे फौरन नौकरी से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं, काहे किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं, धोबी के पैसे हमसे ले लीजिएगा। बदतमीज। पी लीजिए। आए हम पे भड़क रही हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी, तुम्हारे बाप दादों में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी, कतने में तुम्हारा वजन संभालने की चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए, कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ, तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। कलाई पर गजरा लपेटकर भजन सुनने जाते हो? नहीं तो हाँ, तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना, मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो, पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? सच बताओ, कहाँ गए थे, बताओ पहले। अरे बताता हूँ, कहाँ फूलन देवी की तरह चली चली आ रही हो। हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा, काहे को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो? अरे नहीं, बताते हैं काहे के। वो ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया, आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, यहाँ गिर गया। तो ये पान नहीं है, हमरा खून है। अच्छा चलो जान, कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू उसको कोई क्या उल्लू बना? नहीं, मैं असल में कहा, तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम हैं। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो। चलो।